दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ लेक्चर नंबर 9 पर्यावरण एवं सतत विकास का। तो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं किए हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। करिए, सारे सब्जेक्ट के गणना चक्र कराए जा रहे हैं, जो बाकी हैं वो भी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो फटाफट इसको कंप्लीट करिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपकी फरवरी में है। आर का अगर प्रिपरेशन करें तो यहाँ से डायरेक्टली लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं। और हिंदी का भी कराया जा रहा है। हिंदी में से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ 50 से प्लस 55 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्यों टाइम व्यतीत करें फालतू की चीज़ों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर का। तो हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बार तो और कि टेस्ट भी हो रहा है, तो टेस्ट को भी दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे जयमंडल रिजर्व। इसके पहले हमने करवाया आपके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया था। कौन? एडवर्ड सुएस ने किया था। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी भाषा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ दासमैन वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम W.G. रोसेन ने प्रयोग किया था। तो ये है पारगमन क्षेत्र, बफर जोन, प्राकृतिक क्षेत्र, और दूसरा शोध और बस्ती है, मानव प्रशिक्षण है, शिक्षण एवं पर्यटन देख सकते हैं। जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। और भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया गया। और नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नौकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल, अचान कमार, अमरकंटक और ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई और कंचनजंगा पन्ना। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह यूनेस्को के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के तहत जैवमंडलों के नेटवर्क में शामिल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा 1988 विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। 2005 में सूची के तहत इसे फूलों की घाटी तक विस्तारित किया गया। ध्यातव्य कि भारत में जैवमंडल रिजर्व की सूची को कोल्ड डेजर्ट को 2009 में जोड़ा गया। वर्ष 2016 में अगस्त मलाई को, जबकि वर्ष 2018 तथा 2020 में क्रमशः कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क तथा पन्ना को मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत यूनेस्को को सूची में जोड़ा गया। अगस्तमलाई जैवमंडल रिजर्व पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला है। इसमें कलांकड़, मुंदथुराई बाघ रिजर्व तथा नैयार, पेरियार और सेदूरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य शामिल है। अगस्तमलाई जैवमंडल रिजर्व यूनेस्को की सूची में 2016 में शामिल किया गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन से हैं? तो आनुवंशिक विभिन्नता के। और नेक्स्ट है, भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक है? नहीं है। तो भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में शामिल किया है, जिसमें से नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरबन है, मन्नार खाड़ी है, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल है, अचानन कमार, अमरकंटक है, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई है, कंचनजंगा है, पन्ना है। प्रश्नकाल में कंचनजंगा यूनेस्को सूची में शामिल नहीं था, और वर्ष 2018-2020 में क्रमशः कंचनजंगा नेशनल पार्क तथा पन्ना को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के जैवमंडल निश्चय की सूची में नहीं है? तो कच्छ का रण नहीं है। नंदा देवी जैवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो वह है उत्तराखंड में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अगस्तमलाई जैवमंडल रिजर्व में आते हैं? तो वो आते हैं नैयार, पेरियार और सिदूरने वन प्राणी अभ्यारण्य और कालापड़ और मुदनथुराई बाघ रिजर्व। तो निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल घोषित है? तो विश्व धरोहर है भाई नंदा देवी। और भारत के जैवमंडल रिजर्व में हाल ही के एक और जुड़ा है। निम्न सूची में नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम उस टाइम था कोल्ड डिजर्ट। जबकि बात है, ये कब की बात है ये भी दिखा देते हैं, 2010 की बात है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित सही है बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस, ठीक है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है, प्रमुख जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो संरक्षण, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसका संरक्षण, विकास और शोध मॉनिटरिंग। तो पारितंत्र तथा जातियों और आनुवंशिक स्रोतों का संरक्षण करना आवश्यक है, और संसाधनों के पारंपरिक उपयोग को प्रोत्साहन देना। और शोध में मॉनिटरिंग में क्या हो जाएगा?
इसमें जो है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान, बोधन, शिक्षा और वैज्ञानिक शोध और विकास में वो सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी की दृष्टि से निर्वहनीय आर्थिक विकास का उन्नयन। ठीक है। अब ये है जयमंडल रिजर्व क्षेत्र और स्थापना कब हुए थे, याद करिए, रट डालिए ट्रिक बना के चाहे जैसे। अचान कमार अमरकंटक 2005, अगस्त मलाई 2001। तो अगस्त में मलाई ये 2001, और दिहांग दिबांग ये 1998, दिब्रू सुखैया 1997, ग्रेट निकोबार 1989, मन्नार की खाड़ी 1989, कंचनजंगा 2000, मानस 1989, और नंदा देवी 1988, और नीलगिरी 1986, और नौकरेक 1988, पंचमढ़ी 1999, सिमलीपाल 1994, सुंदरवन 1989, कच्छ 2008, और तीत रेगिस्तान 2009, और शेषाचलम पहाड़ी 2010, और पन्ना 2011। तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोग एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों से सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1971 में हुई थी। पहले यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत जयमंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में भारत से नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी एवं नंदा देवी जयमंडल रिजर्व की शामिल थे। वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा 17 देशों 22 नए जयमंडल रिजर्व को इस सूची में शामिल करने की घोषणा की गई, जिसमें से भारत के सिमलीपाल, पंचमढ़ी और नौकरेक जयमंडल रिजर्व शामिल थे। इसके पश्चात जुलाई 2012 में यूनेस्को द्वारा भारत के अचान कमार अमरकंटक जयमंडल रिजर्व को भी इस सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2013 में भारत के ग्रेट निकोबार जयमंडल रिजर्व को भी इस सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2016 में पश्चिमी घाट में स्थित अगस्त्यमलाई जयमंडल को इस सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2018 में सिक्किम में स्थित कंचनजंगा जयमंडल रिजर्व को भी शामिल किया गया। तो इसमें है जयमंडल रिजर्व अवस्थिति कहाँ पर है, तो नोकरेक मेघालय, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्यमलाई केरल और सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, कंचनजंगा सिक्किम, नोकरेक मेघालय, याद कर लीजिए इसी टाइम, नोकरेक मेघालय, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्यमलाई केरल, सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय 2 बार आ गया, और कंचनजंगा सिक्किम, कंचन सिक्किम, और शीत मरुस्थल है, यहाँ ठंडा होगा हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में नहीं है, तो वह कच्छ की खाड़ी, बाकी ग्रेट निकोबार भी है, सुंदरबन है, नंदा देवी भी है। नेक्स्ट है मिलान करना है, चलिए अभी तो याद अच्छा टाइमलाइन पे याद। नीलगिरी जो बना था वो बना था 1986, नंदा देवी 1988, सुंदरबन 1989 और कंचनजंगा 2000। कंचनजंगा नया है 2000 कंचनजंगा। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो वो नहीं है नल्ला मलाई। अभी मिलान करना है, अभी आपको सब याद करा है मैंने, देखते हैं याद है कि नहीं। तो मानस असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश है, अगस्त्यमलाई केरल में है, नोकरेक मेघालय में है, इसमें नोकरेक मेघालय है, तो इस तरह से होगा A3 ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर याद कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सिमलीपाल उड़ीसा सही है, नोकरेक मेघालय, अगस्त्यमलाई केरल, कंचनजंगा सिक्किम में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। अगला है, चलिए ये भी मिलान करते हैं, तो नोकरेक मेघालय, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा और अगस्त्यमलाई केरल, तो 83, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ये भी मिलाते हैं, तो नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है ना, अगस्त्यमलाई केरल में, मानस कहाँ है, मानस असम में है, पहला गलत। नेक्स्ट ये भी मिलान करना है, वही क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, तो मेघालय, नोकरेक मेघालय, और दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, सिमलीपाल कहाँ गए केरल, सॉरी सिमलीपाल उड़ीसा, तो A4 इसमें भी है, तो C5, अरे C5 नोकरेक भैया, नोकरेक मेघालय में है ना, तो C5 कहाँ गया, अच्छा C5 इसमें D होगा, आंसर D होगा। ये भी मिलान करना है, सिमलीपाल
मेघालय, सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी और नंदा देवी उत्तराखंड, नौकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो इस तरह से होगा A4 B3 B3 हो गया। C1, तो C1 है ऑप्शन बी यहाँ पर है। तो ये भी है भैया, मिलान करिए। मानस असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी पहले उत्तर प्रदेश में था और अभी उत्तराखंड में हो गया, तो ये है। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश लिख दिया ना, उत्तराखंड होना चाहिए, गलत लिखा है, ट्राई कर सकते हैं, इनका छोड़ो। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन सा गारो पहाड़ियों पर फैला है? तो वह नोकरेक फैला है। और निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें तो सभी है। और यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर की शुरुआत हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी 1971 में, इसमें डेट दिया नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय आगार है? तो वह है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, नीलगिरी देख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि निम्नलिखित में जैव रिजर्व के घटते क्रम को देखना है। मन्नार खाड़ी है, फिर सुंदरबन है, पंचमढ़ी है और कंचनजंगा है। तो मन्नार खाड़ी 10,500 और सुंदरबन 9,630 और पंचमढ़ी 4,926 और कंचनजंगा 2,619। भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है, तो शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है। बुंदाला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जैवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया, वो कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। और है वन्यजीव अभ्यारण्य है सिमलीपाल उड़ीसा, नौकरेक मेघालय, दियांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, गर्म पानी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पाखल तेलंगाना, सरिस्का राजस्थान और महुआ दांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड और केवलादेव धाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान और जंगली गधाओं का अभ्यारण्य गुजरात और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। तो चलिए क्वेश्चन से करते हैं चलिए। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो नौकरेक मेघालय और सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल उड़ीसा है और दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश है और गसमलाई कहाँ? केरल में है। ये हो गया। नेक्स्ट है एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, तो एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, कौन सा? तो राइनो के लिए कांजीरंगा जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडों या राइनो के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। फिर गिर रणथंभौर एक एवं कार्बेट बाघों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है जंगली गधों का। और ये मिलान करना है कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। तो चंद्रप्रभा जो है वो है वाराणसी में। और करेरा है झांसी में। और उसके बाद है जयसमंद है उदयपुर में। और नाहरगढ़ है जयपुर में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो इसमें तो कोई आंसर सही नहीं है, क्योंकि पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी वन सांख्यिकी 2018 तथा एनविस की रिपोर्ट पर उपलब्ध वन्यजीव अभ्यारण्य के आंकड़ों के अनुसार 1975 में उत्तर प्रदेश में कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया था। विकल्पगत वन्यजीव अभ्यारण्य एवं उनकी स्थापना का वर्ष निम्नवत है। कतरनिया घाट 1976, किशनपुर 1972 और चंबल है 1979 का। रायपुर में कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। दिव्य रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 में हुई। निम्न से व्याघ्र अभ्यारण्य कौन सा नहीं है? तो कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा, बांधवगढ़। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और 8,089 वर्ग किमी क्षेत्रफल फैले इस राष्ट्रीय पार्क में एक सींग वाले गैंडे हाथियों का प्रमुख रूप से निवास मिलता है। काजीरंगा इसलिए जाना जाता है एक सींग वाले गैंडों के लिए। अगला है गर्म पानी कहाँ पाया जाता है? तो गर्म पानी असम और नामदफा अरुणाचल प्रदेश और पाखल
पाखल जो है वो आंध्र प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में है। ऑप्शन डी देख लीजिए, याद कर लीजिए सारे के सारे। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है किसके लिए, तो वो बाघों के लिए और गैंडों के लिए। और ये मिलान करना है ये भी। तो दाजीगामा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर पाया जाता है। केवलादेव घाना घाना पक्षी अभयारण्य मध्य प्रदेश में। और कान्हा राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, पेरियार केरल में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कान्हा जो है मध्य प्रदेश पाया जाता है। केवलादेव जो है केवलादेव ये राजस्थान में पाया जाता है। और ये पेरियार जो है केरल में। ठीक है, तो ये है ऑप्शन। दाजीकामा जम्मू कश्मीर, केवलादेव राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश और पेरियार केरल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मूकांबिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, नैयर छत्तीसगढ़ और कोटिंगांव। तो इसमें गलत जो है, नैयर को छत्तीसगढ़ में नहीं है। नैयर कहाँ पर, केरल में है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया, तो पालपुर कूनो का चयन किया गया। उसके बाद है हाल ही में कुछ शेरों का गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है, तो है कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में। उसके बाद नेक्स्ट है अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी की जिस जनपद में है वह जनपद कौन सा है, वह जनपद है पिथौरागढ़। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है, तो वह है आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री उद्यान। तो 1-2 सही है। किशनपुर जो है ये सब नहीं है। तो उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है, तो केदारनाथ और नंदा देवी और बिनसौर और आस्कोट। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया, वो हिमालयी कस्तूरी मृग के लिए। और सुफला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो यह नेपाल में स्थित है। उसके बाद है हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो यह है भूटान में। कहाँ पर है, भूटान में। ठीक है, और राष्ट्रीय पार्क है और सूची 2 से मिलान करनी है, तो देख लेते हैं भाई, ये हो जाएगा। तो बोंडला वन्यजीव अभयारण्य जो है वो गोवा में, और कंगेर घाट राष्ट्रीय पार्क ये छत्तीसगढ़ में है, औरंग जो है ये असम में है, और ऊषा कोटी वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, औरंग असम में मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है, ऊषा कोटी वन्यजीव उड़ीसा में है, और कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क ये छत्तीसगढ़ में है। महुआ डांग भेड़िया अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो वह लातेहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो वह है भीम बांध। उसके बाद है निम्नलिखित में से राज्यों में से किस एक में पाखोई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है गोमर्धा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो वह स्थित है रायगढ़ जिला में। ठीक है, और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो चंबल जो है हरियाणा में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले कछुओं, लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के उत्तरी भारत में लगभग 5400 किलोमीटर में विस्तृत संरक्षित क्षेत्र है। यह अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उत्तरी बिंदु के पास चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है पक्षी विहार एवं तितली संरक्षण। तो पक्षियों के संरक्षण के लिए ये है, तो पक्षी विहार देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार वर्तमान में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार ये उन्नाव उत्तर प्रदेश में है, और ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है, और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में। पार्वती आर्गा पक्षी विहार है जयप्रकाश नगर उत्तर प्रदेश में है, और उधव पक्षी विहार साहेबगंज उत्तर झारखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, तो उदयपुर विहार साहेबगंज झारखंड में स्थित है, झारखंड में है, और महुआ डांड अभयारण्य झारखंड के लातेहार में है। ठीक है, तो ये झारखंड के लातेहार में है, तो कौन सा मेल नहीं, 2 उसमें गलत है, तो ये मिलान करना है। तो मिलान करने से अच्छा चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर, उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है, और 1 मिनट, और
ओखला ओखला पक्षी बिहार कहाँ पे है? तो ये है गाजियाबाद में। और ये समसपुर पक्षी बिहार कहाँ पे है? तो ये रायबरेली में। पार्वती अर्गा ये गोंडा में है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर देख सकते हैं आप। या हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया? तो वह है महाराष्ट्र। उसके बाद है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने में सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो वह है पश्चिमी घाट में। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह 2 जिलों में स्थित है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास में स्थित है। तो इसमें पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। यह उद्यान के अंदर कोई मानव वास नहीं स्थल नहीं है, तो ये गलत है और सही नहीं है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थापित है? तो वह है बन्नर घाट जैविकी उद्यान बेंगलुरु में। अगला प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। तो प्रोजेक्ट भारत की प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य बाघों को समाप्त होने से बचाना। तो समस्त विश्व में बाघों की आकली संख्या 3000 से 4000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या 2967 आकलित है। विश्व के अन्य किसी देश में अधिक है, ये अधिक है। तो यहाँ पर है, चलिए इसको क्या करें, तो देखते हैं कौन सा बाघ रिजर्व कहाँ पर है। तो टाइगर कार्बेट है उत्तराखंड में, बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में है, और पालामू झारखंड में, रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र, पेरियार केरल में, सरिस्का राजस्थान में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। और अभी तक आपने देखा होगा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। और नागार्जुन सरसैलम ये आंध्र प्रदेश में, अमराबाद तेलंगाना में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, दुधवा कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में, कालाकाड में, मुंडन थुराई तमिलनाडु में, वाल्मीकि बिहार में है। उसके बाद नेक्स्ट है पेंच है मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, पन्ना है मध्य प्रदेश में, दाम्पा है मिजोरम में, और तदोब अंधेरी महाराष्ट्र में, बंदर कर्नाटक में, नामेरी असम में है। पेंच जो है महाराष्ट्र में, बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। पक्के जो अरुणाचल प्रदेश, अन्नामलाई तमिलनाडु में, उदंती और सीता नदी छत्तीसगढ़ में, सतकोसिया उड़ीसा में, काजीरंगा असम में, अचानकमार छत्तीसगढ़ में, डडेली अस्सी कर्नाटक में, संजय दुबरी मध्य प्रदेश में, मधुमलाई तमिलनाडु में, अनागरहोल कर्नाटक में, पारम्बिकुलम केरल में, सहाद्री महाराष्ट्र में, कावल जो है तेलंगाना में है। और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक में, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, मुकुंद्र हिल्स राजस्थान में, नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, बोर महाराष्ट्र में है। और राजाजी उत्तराखंड में, ओरंग जो है असम में, कामलांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, श्रीविल्लुपुरम मेघामलाई तमिलनाडु में, और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में, और रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये इसका पढ़ना चाहते पढ़ लीजिए, क्वेश्चन तो हर बताए जाएंगे। एक मिनट, ठीक है। अब वह अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जो 29 जुलाई को, ठीक है। तो वन्यजीव विभाग की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था 1973 में। नेक्स्ट है भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लाया गया? तो 1973 में। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो 1973 को। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो सबसे बड़ा नागार्जुन सागर सिरसैलम में है। और इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं है? तो सभी के सभी हैं। मतलब कार्बेट है उत्तराखंड में, रणथंभौर राजस्थान में, कान्हा मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। ये क्या क्या सूची है, को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें तो कैसे ही मिलाऊं, चलिए सिमलीपाल। तो नामदफा असम में है, मानस असम में है, बांदीपुर पता है कर्नाटक में है, और सिमलीपाल उड़ीसा। तो आगे देखते हैं, बांदीपुर बाघ रिजर्व कर्नाटक में, मानस बाघ रिजर्व असम में है, नामदफा बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, सिमलीपाल बाघ रिजर्व उड़ीसा में राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ में संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो वह चिल्का थोड़ी ना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो वह प्रसिद्ध है बाघों के लिए।
निम्नलिखित अच्छे क्षेत्रों में विचार कीजिए तो बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस और सुंदरबन। निम्नलिखित में कौन बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है? तो बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो है बांदीपुर, मानस है और सुंदरबन है, भीतरकनिका नहीं है। तो ये हो जाएगा 1, 3, 4। फिर उसके बाद निम्न से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो वह शुरू की थी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। 1 मिनट। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है। तो पहला एक सही है, पहला सही है, दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, पढ़ लीजिए। कच्छ वनस्पति का सुंदरबन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह है पश्चिम बंगाल। तो अगला है, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में दम्फा है। तो उसके बाद बुक्सा बिहार में। तो बुक्सा बाघ जो है बिहार में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल राज्य में, दम्फा मिजोरम में, नमेरी असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र राज्य में विस्तृत है? तो वह पेंच में। निम्नलिखित बाघ अभयारण्य में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? नहीं है। तो मध्य प्रदेश में अमनगढ़ नहीं है, बांदापुर, संजय दोबरी, कान्हा है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड का बफर क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित बाघ अभयारण्य है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस क्षेत्र राज्य में अवस्थित है? सरिस्का जो है राजस्थान में है, सरिस्का राजस्थान में। निम्नलिखित में से हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया किसे? तो घोषित किया गया राजाजी राष्ट्रीय पार्क को, 2015 की बात है। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क था। समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो ये अनुमानित संख्या अभी 2967 नवीनतम गणना के अनुसार है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी 70% है। भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर आते हैं। तो कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों सही हैं। भारत में बाघ परियोजना 1973 ने शुरू की गई, सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। तो दूसरा गलत है। बाघ परियोजना बाघ को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो तीसरा सही है, पहला तीसरा। आगे निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया? तो वह बांदीपुर टाइगर रिजर्व। हाल ही में कर्नाटक में स्थित बांदीपुर अभयारण्य ने वन्यजीव प्रबंधन हेतु मानव रहित विमान का उपयोग करना प्रारंभ किया। और अगला है मिलान करना। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। मेलघाट कहाँ है? तो मेलघाट जो है महाराष्ट्र में है। बुक्सा बुक्सा जो है वो है पश्चिम बंगाल में। पाखुई जो है अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सी कहाँ पे? हाँ ठीक है, यहाँ पर है बांदीपुर कर्नाटक, मेलघाट महाराष्ट्र, बुक्सा पश्चिम बंगाल, पाखुई अरुणाचल प्रदेश। ये है। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक सही है, मानस से असम सही है, पेरियार केरल सही है, सिमलीपाल मध्य प्रदेश नहीं उड़ीसा में है। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण प्रकृति तक परिवर्तित होता है? तो वह है नामदफा नेशनल पार्क। अगला है MSDRIPE शब्द की कभी कभी समाचारों में देखने को मिलता है, देखा जाता है किसके लिए? तो यह होता है बाघ अभयारण्यों का रखरखाव के लिए। इसका मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस नाम है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार युग्मों पर विचार कीजिए। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम, सारामती शिखर नागालैंड। तो इसमें कौन सा सही है? तो पहला तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि दम्फा टाइगर रिजर्व 1994 में बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है। मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा राज्य में स्थित है। सारामती छोटी भारत के नागालैंड राज्य एवं बर्मा के संलग्न क्षेत्र में स्थित है। स्पष्ट है कि एक दिन सम्मिलित है। विभेद करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।